दिक्कत नहीं पता नहीं, जो कारिला सो मारिला, nothing to do no better go, देखो सुनो मत बोलो, Who asked you live at zero complete level? Mauj mein raho, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। अवधूत गीता के 7वें अध्याय में हम हैं और अवधूति दृष्टि बताने के पश्चात हम ये अवधूत महात्माओं का अनुभव कैसा होता है ये बता रहे हैं। तो ये जो विषय है ये सभी शास्त्रों में आता है। हमको भगवद गीता पता है तो उसमें देखो 3 जगह ये विषय आता है। आवाज़ थोड़ी कम करो, मैं डर डर के बोल रहा हूँ। और कम करो, और कम करो, मिनिमम। हाँ, बेटर लो। जो सुन नहीं सकते कान हिला। तो 3 जगह में आता है ये विषय। एक तो है द्वितीय अध्याय में, जहाँ स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। दूसरा आता है 12वें अध्याय में, जहाँ ज्ञानी भक्त के लक्षण बताए हैं, जिसका मन परमात्मा में मिल गया है। ज्ञान और भक्ति एक ही है। तो पहले ज्ञान की बात बताई दूसरे अध्याय में, फिर उसी ज्ञान की परिपूर्णता भक्त में भी होती है। तो वहाँ बताया अद्वेष्टा सर्वभूतानाम इत्यादि। और फिर 14वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये सब जो तमाशा चल रहा है दुनिया का, ये 3 गुणों का खेल है, सत्व रजस तमस। तो ये 3 गुणों की बात बताने के पश्चात भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो व्यक्ति ये 3 गुणों के पार होता है, उसी ने सब कुछ पहचान लिया है, उसी का जीवन परिपूर्ण हो गया है। इसको लेकर के अर्जुन का प्रश्न होता है कि जो व्यक्ति तीनों गुणों के पार होता है वो कैसा होता है, माने क्या? देखो, क्या ये केवल शब्द है कि या इसका कोई अर्थ भी है? तो वहाँ भगवान बताते हैं प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, 3 गुणों के 3 अभिव्यक्तियाँ होती है। देखो, कारण की सिद्धि कार्य के अभ्यास से ही होती है। तो ये सत्व रजस तमस ये 3 कारण है। तो इनकी सिद्धि, इनकी अभिव्यक्ति क्या है? तो पहले सत्वगुण की प्रकाशम च सत्वगुण, शांत है, प्रसन्न है, कोई कन्फ्यूजन नहीं,
कुछ नहीं। प्रकाशम च, रजोगुण की है प्रवृत्ति, एक्शन, एक्टिविटी, ये करना वो करना है। प्रकाशम च प्रवृत्ति, मोह में वच पांडव, और तमोगुण की अभिव्यक्ति है मोह, हमेशा कंफ्यूज रहना। तो ये जो तीन प्रकार की चीज़ें ज्ञानी पुरुष के जीवन में, अवधूत के जीवन में आती है, तो उसकी इंटरेक्शन कैसी है? न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, यदि तमोगुण आ गया ज़्यादा, रजोगुण आ गया है, न द्वेष्टि, मन में द्वेष नहीं आता। कई बार होता है ना कि हमको बहुत नींद आ रही है, पता नहीं मध्य से क्यों नींद आ रही है मुझे, आ रही तो सो जाओ। आप हमको क्या सिखाएंगे? न दृष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, माने ये तीन गुणों के साथ रहना है, उनसे झगड़ा नहीं करना। ये कितनी सिंपल बात है। ये कब हो सकता है? जब हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है दुनिया में, जब व्यक्ति को कुछ सिद्ध करना होता है। हम लोगों के जैसा नहीं उठते हैं लेट, हम जल्दी उठ जाते हैं। देखो ये जो चक्कर है ना मैं का, इस मैं से मुक्त होना है। तो जो अवधूत महात्मा इस मैं से मुक्त होते हैं, उनका जीवन कैसा है? 12वें श्लोक में कहते हैं, सततम सर्वविवर्जित युक्तः सर्वं तत्त्वविवर्जित मुक्तः एवं कथमिह जीवितमरणम् ध्यानाध्यानैकथमिह करणम्। अब ये जो ज्ञानी महात्मा है, इनका अनुभव सततम सर्वविवर्जित युक्ता। सततम माने बीच में कोई गैप नहीं है, सततम कंटिन्यूअस। जैसे आकाश में कोई गैप नहीं है, कंटिन्यूअस है। तो ये अनुभव कैसा है अवधूतों का? उनको अपने होने का भान रहे या न रहे, उनको किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना है। इसलिए सततम सर्वविवर्जित युक्तः, सब कुछ है और कुछ भी नहीं। कितनी बढ़िया बात। माने क्या? जगत के विषय, वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति, इनका होना न होना, इसका अवधूत महात्माओं के जीवन में कोई भी प्रभाव नहीं होता। जैसे हमारे जीवन में सत्संग का कोई प्रभाव नहीं होता। तो सततम, हमेशा उसी चक्कर में फंसे। स्वामी जी वो तो ठीक है, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, हम तो आपको पिछले 10 साल से सुन रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। देखो मनुष्य का अभिमान कहीं भी चढ़ जाता है, और फिर भी पता नहीं हमारा मन भटकते रहता है। क्या करें? आपने मुझे सुना इसके कारण, अब क्या करें? सुनना बंद कर दो। फिर क्या करें? सिनेमा के गाने सुनो, मूवी को जाओ, डांस सीखो। तुमको अध्यात्म का अजीर्ण हो गया है। देखो मनुष्य कहीं फंस जाता है। सततं सर्व विवर्जित युक्ता, सर्वयुक्ता सर्वविवर्जिता, सबके साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं। जैसे आकाश सभी आकारों का आधार है,
लेकिन किसी आकार विशेष में उसका दुराग्रह नहीं है। देखो, सबसे बड़ा गुरु आपको चाहिए ना, तो पंच महाभूतों को ले लो, या तो दर्पण को ले लो, या तो इंद्रियों को ले लो, उनसे सीखो। तो सततम सर्व विवर्जित युक्ता, आगे कहते सर्वम तत्व विवर्जित मुक्ता। सर्वम तत्व विवर्जित माने अहम ब्रह्मास्मि, मैं ज्ञानी हूँ, मुझे सब आ गया है और मैं रियलाइज हो गया हूँ, कुछ भी नहीं। मौनम व्याख्या, ये मालूम कब होता है? तत्व ज्ञान, अज्ञान, साधना, मेडिटेशन, ये कब होता है? जब हमको अपने बारे में डाउट होता है तब। मुझे बताओ कि हम हैं, अपनी सत्ता, अपना होना, इसके लिए हम क्या साधना करते हैं? मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। केवल तुम ही नहीं हो, मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। देखो महाराज, एक बार आपको अवधूति आनंद की टेस्ट आ जाए ना, तो फिर आप सब करना छोड़ दोगे। इसका मतलब पहले हम अवधूत थे बिल्कुल, फिर शादी हो गई और संसारी बन गए। बच्चे देखो, बच्चे अवधूत होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहेगा, मर्जियाँ करते खेलते मस्त रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, महात्मा जी आए, स्वामी जी आए, उनके गोद में सुसु नहीं करते, कर दिया, अब क्या करोगे? इसीलिए सर्वम तत्व विवर्जित मुक्ता, सब कुछ है लेकिन किसी से कोई बंधन नहीं है, सब में है लेकिन सबके परे है, सबके साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं है। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन दिखते हैं ना, यही अपना अनुभव है। जैसे आंखें सभी रूप रंग के साथ है लेकिन किसी के साथ नहीं। देखो, हमारी श्रवण शक्ति सभी को सुनती है, चाहे तत्वचिंतन हो, चाहे ट्रेन की आवाज़ हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चाहे बचपन का देह हो, चाहे जवानी का देह हो, क्या फर्क पड़ा? अध्यात्म में कुछ पा करके अपना भला होना है, इस भ्रांति से मुक्त होना, यही अध्यात्म है। इसी चक्कर में फंसे हैं। एवं ऐसा होने के कारण कथम यह जीवित मरणम, यदि ये आपने डाइजेस्ट कर लिया है, सततम सर्व विवर्जित युक्ता, तो सबका आधार है कि किसी में फंसा नहीं। सर्वम तत्व विवर्जित युक्ता, जितने भी है पंच महाभूत, सबका आधार है, सबके साथ रहता है, लेकिन मुक्तः, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। एवं इस प्रकार से जिसका अनुभव है, कथम जीवित मरणम, और फिर जिंदा रहना है, मरना है, दोनों भी विचार मन में नहीं आ सकते। काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, हमारे कबीर महाराज बोले काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है, तो फिर राम नाम की क्या महत्ता है? इसीलिए वो काशी से दूर जाके उन्होंने मरने का निर्णय ले लिया था। देखो, इसीलिए महाराज कथम यह जीवित मरणम। तो यदि हमने अध्यात्म में पूरे अपने आप को लगाया है, तो ध्यान से सुनना, अपने मृत्यु की कल्पना भी अपने मन में नहीं आएगी। अन्य के मृत्यु को देख करके, सुन करके, यदि हमारे मन में अपनी मृत्यु की कल्पना आती है, तो अभी तो कुछ नहीं किया।
मरने भी नहीं देते। देखो, केवल तत्व चिंतन से हो सकता है। और ये सिद्धांत बताने के लिए हमारे शास्त्र अनेक प्रकार के प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो भी फेल हो जाते हैं। भगवान की माया से हमारी माया तगड़ी है। भगवान की माया क्या है कि यह प्रकृति निर्माण करे, भगवान की माया है। इसमें 3 गुण हैं, भगवान की माया है। और अपने ही प्रकृति में भगवान घुस गए और वहाँ प्रकट हो गए। उसको कहते हैं जीवन, लाइफ। अब ये लाइफ, क्योंकि वस्तुएं अनेक हो गई तो लाइफ भी अनेक हो गई, तो एक लाइफ से अनेक का निर्माण होना, इसी को जीव कहते हैं। तो जीवन एक है, उपाधि के अनेकता के कारण एक ही जीवन को जीव कहते हैं। यहाँ से हमारी माया शुरू होती है। देखो, हमारी माया क्या है? हमारे दुख का कारण अन्य है। देखो, ये सबसे बड़ी हमारी माया है। हमारे दुख का कारण अन्य है। अब हम जाते हैं रोते रोते शास्त्रों के पास, देखो मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों है, मेरी माँ ऐसे क्यों है, मेरे पिताजी ऐसे क्यों हैं, देखो उन्होंने तो 3-3, 4-4 बार शादियाँ कर ली और मुझे नहीं करने दे रहे। तो फिर क्या कहेंगे शास्त्र? देखो, तुम्हारा पिछले जन्म का जो पाप था उसके कारण तुम्हारी इस जन्म में शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही, ये पाप का फल है कि पुण्य का फल है? देखो, और फिर पिछले जन्म में मैंने जो किया था मुझे तो कोई याद नहीं, तो उससे क्या होता है? याद नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। और ठीक है, अब क्या करें मैं? अभी अन्य को बदनाम करना छोड़ दो। फिर क्या होगा? फिर अगले जन्म में तुम्हारी 3 शादियां होगी। हाँ, फिर ठीक है। तो ये तो बता दिया। तो वर्तमान में हम जो विक्षेपित हो रहे थे, वो विक्षेप उतनी मात्रा में शांत हो गए। अब ऐसा आपने जब अभ्यास किया कि हमारे जीवन के सुख दुख के लिए हम 100% जिम्मेदार है, अन्य कोई नहीं। पहली स्टेप अध्यात्म की। फिर उसके बाद क्या होगा? अब चिंतन होगा। जब दूसरों को बदनाम करने में लगते तो चिंतन नहीं होती, चिंता होती है। चिंतन होता है अपने बारे में। तो क्या चिंतन होगा? यार, ये कहते हैं कि पिछले जन्म में मैंने किसी को परेशान किया था, इसीलिए जन्म में ये हो रहा है। इसका मतलब ये देह पैदा होने के पहले भी तो मैं था ना। हाँ, यही तो सीखना है। और ये देह मरेगा तो मैं फिर जन्म लूँगा, तो फिर मैं मरा कहाँ? देखो, बचपन में बच्चा पैदा हुआ, बचपन का देह चला गया, फिर दूसरा देह आया जवानी का, जवान पैदा हुआ, वो चला गया, फिर शादी का समय आया, फिर हम ग्रोन अप हो गए, फिर वो भी चला गया, अब बूढ़े हो गए। तो ये जितने अनुभव है बचपन का, जवानी का इत्यादि, ये अनुभव देह के हैं कि हमारे हैं? तो धीरे धीरे ये बात समझ में आती है, इतने देह बदले,
बचपन से लेकर के अभी तक के, उसमें एक अखंड सत्ता है। कहाँ मरे? इसी प्रकार से अनेक जन्म माने, कितने देह आके चले गए, हम ज्यों के त्यों हैं। देखो ये बिल्डर लोग क्या करते हैं, अच्छे खासे घर को डिमोलिश करते हैं और वहाँ दूसरा घर बनाते हैं। स्पेस तो वही रहती है ना। ये अनंत स्पेस को ले लेंगे और कहेंगे आप ये करो, तो हम आपका कितना है 1 BHK है, हम आपको एडिशनल दे देंगे। क्या? 1.0001 BHK। देखो, तो आर दे एडिंग स्पेस? आकाश तो उतना ही है। देखो, इसीलिए एवं कथमिह जीवित मरणम, फिर जन्म मृत्यु ये कहाँ है? देखो, यदि हम अध्यात्म में है तो जन्म मृत्यु इससे बड़ी ब्लफ कुछ भी नहीं है। देखो, देह को लेकर के हम फंसे हैं ना, इसीलिए सुखी दुखी होते हैं। तो ध्यान ही कथम यह करणम, यदि ये है, जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ आपको। पहली बार जब हम बाबा जी बने, बिल्कुल कपड़े वपड़े बदल गए, घूट लिया था सब कुछ, मेकअप पूरा, और हमको कहीं जाना था काम से, अकेले निकल पड़े। दूर से गांव के बच्चे चिल्लाए, ए बाबा जी रुक जाओ। तो हम तो चलते गए, दौड़ भाग के आए, बोले बाबा जी आप रुके क्यों नहीं? तो मैंने बोला मैं क्यों रुकूं? बोला हाँ बाबा जी नहीं है क्या? फिर मैंने देखा, और यार मैं तो बाबा जी बन गया। देखो कितनी सिंपल बात है। हमने अपने आप को स्त्री पुरुष पति पत्नी भाई बहन माँ बाप इतने फंस गए उसमें कि जो हम हैं वही भूल गए। इसीलिए ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं। ध्यान ही कथम यह करना। तो हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम मेडिटेशन नहीं करते, हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति नहीं करते हैं। देखो, हमने कमरे में एक जगह में टॉयलेट बनाया, तो आकाश क्या कहेगा? ठीक है, अगले जन्म में देख लूँगा। देखो संतो, इसीलिए जगत में हल्के फुल्के रहो, ज़्यादा सीरियस होकर के रहना ये अध्यात्म नहीं है। हल्के फुल्के रहना। हाँ, 13वां मंत्र, इंद्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिका अखंडितमनाकारो वर्तते केवल शिवः। इदम सर्वम, केवल संस्कृत भाषा से पढ़ेंगे तो इसका अर्थ ठीक नहीं होगा। इदम का अर्थ संस्कृत में होता है यह टेबल है, यह माउस है, यह फ़ोन है, यह बिजली है, यह फैन है, यह फैन की गति है, यह दिस सबके साथ जुड़ता है। लेकिन वेदांत में इदम का अर्थ है जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं, उसको इदम कहते हैं। देखो, इसके लिए हमको अपने ज्ञान का विश्लेषण करना है। ज्ञान का विश्लेषण क्या होगा? दिस इज एन एप्पल, देन आई नो दिस इज एन एप्पल, देन आई एम नॉट द एप्पल। तो 3 बातें हो गई। तो जिस ज्ञान में ये त्रिपुटी का जन्म होता है,
ज्ञाता और ज्ञेय, इन दोनों ने ज्ञान को डिवाइड कर दिया है। ज्ञान तो अखंड है। देखो, जिस ज्ञान में ज्ञाता का जन्म नहीं होता, ज्ञाता का जन्म कब नहीं होगा? जब ज्ञेय के द्वारा हम प्रभावित नहीं होंगे तब। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, कोई सोता है, कोई सुनता है, कोई बैठता है, कोई उठता है, देख रहा हूँ मैं। और यदि मैं उसके द्वारा प्रभावित हो गया तो क्या होगा? मैंने इनके कारण मैं दुखी हो गया। मनुष्य हमेशा अन्य के कारण दुखी होता है, स्वयं के कारण नहीं। असल में क्या है? असल में हम दुखी होते ही नहीं। इसीलिए जिस ज्ञान में ज्ञाता का जन्म नहीं होता, वो हमारा स्वरूप है। तो इदम इंद्रजालम सर्वम। इंद्रजाल माने जो न होते हुए भी प्रतीत होता है, उसको इंद्रजाल या इल्यूजन कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। देखो, अब ये तीन को समझ लो। एक जो है वो सत्य है, जो नहीं है वो असत है। जो है तो है, क्या करें? देखो, जैसे मैं आदमी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, है तो है, क्या करें? हम अपने को बदल नहीं सकते, हम ऐसे ही है बस। पत्नी हो तो बदल सकते हैं, तो है, सत इज सत, यू कैन डू नथिंग। नहीं है तो नहीं है, क्या कर सकते? हमको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। कितनी सिंपल है साधना। लेकिन तीसरी जो स्थिति है वो परेशान करती है, जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, जिसको कहते हैं मिथ्या। जो न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है, उसको यदि हम सत्य मानने लगे तो संसार शुरू हो जाता है। तो क्या है न होते हुए प्रतीत हो रहा है? वो है उदाहरण के लिए इंद्रधनुष्य। इंद्रधनुष्य नाम की कोई वस्तु नहीं है, वो केवल प्रतीति है। और कोई भी प्रतीति एक परिस्थिति विशेष में ही प्रकट होती है। देखो, कोई कहे कि मैं अपने कमरे में बैठा था और लाइट भी चले गए थे, फैन भी नहीं चल रहा था, ऐसे में बैठा था, लेकिन अच्छा हुआ क्या, बीच में इंद्रधनुष्य आ गया। अब किससे कितना झूठ बोलोगे? तो इंद्रधनुष्य के प्रकट होने के लिए कंडीशंस चाहिए। अमुक अमुक अब होगा तभी इंद्रधनुष्य प्रकट होगा। देखो, या दूसरा उदाहरण ले लो, मृगजल, मिराज वाटर्स। मिराज वाटर्स भी परिस्थिति विशेष में दिखते हैं। तो यदि वह परिस्थिति विशेष ना हो तो उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। सिद्धांत है ये जागृत जगत जो है, जिसको लेकर के हम परेशान होते हैं, इसकी उत्पत्ति कब होती है? जब देहात्म भाव है तभी ये होता है। यदि आप या हम अपनी अनुभूतियों के विश्लेषण से सीख करके जिए तो हमने ये अवधूत गीता समझ ली है। देखो, हम अपने पत्नी से परेशान हैं, फिर क्या किया हमने लीगली डाइवोर्स कर लिया, बहुत बढ़िया। फिर अब वो भी है, मैं भी हूँ, साथ ही रहते हैं, लिविंग इन पार्टनर बट नो हस्बैंड एंड वाइफ। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं?
अपने ही मन की कल्पना है कि मैं इसके साथ शादी करके रही इसलिए दुखी हूँ, अब अलग हो गई अब ठीक है। क्या हो गया अलग हो गए? तो जुड़े हुए थे क्या? देखो संतो, इससे अपने आप को बचाए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये भ्रांति है। इसीलिए इंद्रजालमिदं सर्वम। तो क्या करे? फ्रीडम फ्रॉम इल्यूजन इज पॉसिबल ओनली बाय रिकग्निशन ऑफ द इल्यूजन एज एन इल्यूजन, इज नो अदर वे आउट। देखो, प्रतीति को यह प्रतीति है ऐसा स्वीकार करना, यही प्रतीति के प्रभाव से मुक्त होना है। देखो, अब ये जो जागृत जगत है, ये जागृत जगत कब होता है? देहात्म भाव के बाद। देहात्म भाव जब नहीं होता, गहरी नींद में या कोमा में, तब ये जगत कहाँ है? धीरे 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 इसी पर चिंतन करें, बाकी सब ठीक है अपनी जगह में। तो एक दिन आपको ये बात अपना स्वयं का अनुभव होगा। हम बोल रहे हैं उससे कुछ नहीं होगा, आपको अपना अनुभव होना है कि जो भी कुछ हो रहा है ये केवल मन में होता है, बाहर कुछ नहीं होता। देखो, जो मन के बाहर है उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। कोई अच्छी बुरी घटना हो गई, आपको पता नहीं है, तो उसका प्रभाव होगा ही नहीं। कोई अच्छी बुरी घटना हुई नहीं, किसी ने आपको झूठ मूठ परेशान करने के लिए बोल दिया, तो प्रभाव हो गया। और फिर पता चला अरे वो घटना हुई ही नहीं है। कहाँ हो रहा है सब कुछ? केवल मन में हो रहा है। हमने सब कुछ कर लिया है, अपने मन को सजाने का प्रयत्न नहीं किया है। मन को सजाना माने मन को खाली करना। मन को खाली करना माने देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव की निवृत्ति माने क्या? दो बातें। एक, सूखा कचरा निकाल दो, दूसरा गीला कचरा निकाल दो। फिर क्या है? टाइम पास। देखो, इंद्रजालमिदं सर्वम यथा मरुमरीचिका। जैसे जब मृगजल होता है, दिखता है, आनंद आता है, लेकिन वो वास्तविक नहीं है। इसलिए अखंडितम अनाकारः वर्तते केवल शिवः। इसको लेकर भी हम आपको कई बार बताए। अभाव को विषय बनावे, लेकिन अभाव नाम की तो कोई वस्तु है ही नहीं। आपको कहे भाई एक अभाव ले आना, काइंडली गेट मी सम एब्सेंस। एब्सेंस ऑफ व्हाट? तो दुनिया क्या है उसका चिंतन करो। दुनिया है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये दुनिया है। अब दुनिया का अभाव माने क्या? इन पांचों का अभाव। पांचों को छोड़ो, एक को पकड़ो। एक है शब्द। अब शब्द के अभाव को आप विषय बनाओ, माने शांति का श्रवण करो। लेकिन कान से तो हम शब्द ही सुन सकते हैं, शांति का कैसा श्रवण करें? तो किसी भी शब्द के द्वारा प्रभावित न होवे। तुम बहुत ही सुंदर हो। नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो मजाक कर रहा था। देखो, जब हम पर किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का होना न होना
इनका प्रभाव होने लग जाता है तब संसार है। जब किसी भी वस्तु या व्यक्ति का होना न होना दोनों का हम पर कुछ प्रभाव नहीं होता, तब हम तत्व में निष्ठावान हैं। जैसे दर्पण, दर्पण में प्रतिबिंब के लिए वस्तु हो या ना हो, दर्पण को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आकाश, कितनी वस्तु हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। आप हमको क्या सिखा रहे हैं? क्यों? कितने सत्संग सुने, क्या फर्क पड़ा? जो कहते हो यदि आप बदलते नहीं हो ना तो ये अच्छा लक्षण है। जैसे हो वैसे रहे। इदम इंद्रजालमिदम सर्वम यथा मरुमरीचिका, फिर अखंडितम अनाकारः वर्तते केवल शिवः। तो जो विशेषता होती है उसको आकार होते हैं, विकार होते हैं, संस्कार होते हैं, प्रकार होते हैं। इन सब को मिला करके जो बनता है उसको अहंकार कहते हैं। देखो, और जो तत्व है वो निराकार है। निराकार एक ही होता है, आकार अनेक होते हैं, शब्द अनेक होते हैं, शांति एक ही होती है। शरीरों के भाग भिन्न होते हैं, लेकिन इन सभी का आधार एक ही होता है। बायां हाथ अलग, दाहिना हाथ अलग, लेकिन सबका आधार एक ही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि आती जाती है, एक ही सबका आधार है। तो जब यहाँ कहते अखंडितम अनाकारः, माने विशेषताओं से मुक्त होकर के निर्विशेष में निष्ठावान होकर जीना, इसको कहते हैं अवधूति आनंद। विशेषताओं का त्याग कर देना। और हम सभी के सभी इन विशेषताओं में फंसे। तो क्या करें? कर्नाटक, नाटक करो। अखंडितमनाकारः वर्तते केवल शिवः। तो ये शब्द के अभाव को लेकर के क्या प्रैक्टिस करें, जिसमें हम अवधूत महाराज के साथ एक हो जाएंगे। तो 3 बातें आपको बताएंगे। पहली बात, मन जो है इसमें शब्द नहीं है। जैसे पानी वो है जिसमें लहरें नहीं है, वो पानी ही है। लेकिन यही पानी जब व्यक्त होता है तब लहरों के रूप में व्यक्त होता है। उसी प्रकार से मन जो है इसमें कोई भी शब्द नहीं है। तो मन की जो अभिव्यक्ति है वो होती है शब्द के रूप में। और इसीलिए इसका अभ्यास करें। जब भी हम कुछ देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी पहली रिएक्शन क्या होती है? हम कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, बोलना। यदि आप देखो, सुनो मत बोलो, इसको सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जप करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको प्राणायाम करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको मंदिर में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको मेडिटेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। देखो, सुनो, ये सब मन में हो रहा है। और वो मन कैसा है? जैसे दर्पण हो, सबको प्रकाशित करता है, प्रतिबिंबित करता है, लेकिन रिएक्शन नहीं देता। तो देखो, सुनो मत बोलो, यू आर इन मेडिटेशन। पुरानी आदत कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पड़ोसी की बहू हमारे बहू से कई गुना अच्छी है।
धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, महाभारत शुरू हो जाएगा। देखो, मेरा भारत महान, इसका अर्थ मालूम है क्या आपको? महाभारत। देखो, इसीलिए पहली बात, मन को मन ही रहने दो। रिश्तों के नाम ना दो। तो पहले ये स्पष्ट कर ले, मन में कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन सभी समस्याओं का आधार होने की क्षमता है। जैसे समुद्र के गहराई में कोई भी लहर नहीं है, लेकिन उस समुद्र में लहरों को प्रकट करने की क्षमता है। वो कब प्रकट होगी? जब बाहर का कोई कारण होगा, जोर से हवा चली तो लहरें प्रकट हो गई, बाहर से नहीं आई। उसी प्रकार से मन अपने आप में निर्विकार, निराकार। अब इसी मन में जब विषयों का ग्रहण होता है तब ये मन रिएक्शन करता है। जैसे समुद्र के ऊपर में शांत हो, कोई हवा नहीं चल रही हो तो लहरें नहीं आएंगी, और जो से तूफान आ गया तो लहरें कहाँ से आई? समुद्र से। इसी प्रकार से मन अपने आप में शांत है। विषय को देखा, विषय को प्रतिबिंबित किया। अब प्रतिबिंबित होने के पश्चात यदि हमारा मन रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन शब्दों में होती है। इसीलिए देखो, सुनो मत बोलो, माने मन को मन ही रहने दो, शब्दों के आकार न दो। पहली बात, हम जब अन्य से बोलते हैं तब वैखरी वाणी से बोलते हैं। तुम कब आए? कैसे आए? क्या हो गया था? कौ कोई ज़रूरत ही है हर एक के बारे में हर चीज़ जानने की। देखो, मनुष्य अन्य के साथ बोलने के लिए इसलिए प्रवृत्त होता है कि वो अपने आप में लॉस्ट है, कोई ना कोई चाहिए उसको, अपने आप में नहीं रहेगा। दूसरी बात, यह मन अपने आप से बोलता है, तो मन की दो अभिव्यक्तियां हैं, अन्य के साथ, दूसरी अपने साथ। अपने साथ बोलना उसको मध्यमा वाणी कहते हैं, और अन्य के साथ बोलना उसको वैखरी वाणी करते हैं। तो जहाँ शब्द निर्माण हुआ वहाँ संसार निर्माण हुआ। इसीलिए मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम, मौन रहना। अब अगली स्टेप, जब हम अन्य के साथ बोलते हैं तो वो मूल रूप से भूतकाल को लेकर के होता है। जब हम अपने साथ बोलते हैं तो मूल रूप से वो भविष्य काल को लेकर के होता है। सत्संग के बाद वहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फिर सत्संग में बैठे और बाहर घूम रहे। देखो, तो क्या करे? समझे और अभ्यास करे। कौन सा अभ्यास करे? चाहे कुछ भी विचार करो, सिर्फ एक ध्यान रखना, शब्दों का प्रयोग मत करना। थिंक विदाउट यूजिंग वर्ड्स। ये जो स्थिति है ना, ये परमात्मा का ट्रेलर है।
कुछ मिला नहीं हमको और हमने कुछ खोया भी नहीं। जिसमें मिलाना और निकालना, प्लस माइनस, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, वही परमात्मा है। और वो केवल अनंत हो सकता है। इन्फिनिट प्लस माइनस एनीथिंग कंटिन्यूज टू बी इन्फिनिट। देखो, इंद्रजालमिदं सर्वं यथा मरुमरीचिका अखंडितमनाकारः वर्तते केवल शिवः। अखंडित, कुछ आए जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी बार जागृत अवस्था आके चली गई, हमको क्या फर्क पड़ा। कितनी बार सपने आके चले गए, क्या फर्क पड़ा। कितनी बार सो के उठे, क्या फर्क पड़ा। हम जो के त्यों है। तो पहले जगत, बाहर के जगत से उपरत होना माने अन्य के साथ अनावश्यक बोलना बंद कर देना, पहली बात। दूसरी बात, अपने भविष्य को लेकर के जो हमारा स्वभाव हो गया है चिंता करने का, उससे मुक्त होना। तीसरी बात, अपने आप में हम जब शांत रहेंगे, उसी शांति को परमात्मा कहते हैं। ना बद्रीनाथ जाना है, ना केदारनाथ, अखंडितम अनाकारः वर्तते केवल शिवः। और यह अनुभूति केवल एक बार होती है। स्थित्वास्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, एक बार। क्योंकि अनंत को रिपीट नहीं किया जा सकता। जो शांत है उसी को रिपीट हो सकता है। अमनुष्य 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 अमनुष्य। शांत रहो। इतना सब सुनने का प्रयोजन क्या है? बी एट पीस विथ योरसेल्फ। इफ वी आर एट पीस विथ आवरसेल्फ, हमने सब कुछ सीख लिया है। अपने आप से शांत होना माने दो तीन बातें। दूसरे के भलाई के लिए अपना सैक्रिफाइस करना, इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं है। अपने मन की शांति बनाए रखो। आज तक भगवान किसी का भला नहीं कर सके। कारण क्या है? उनको मालूम है ये कुछ है ही नहीं। Harvesting mirage waters to solve the water issues in the world, उसके लिए IMF से फंड्स ले लेंगे, मिलेंगे भी आपको, ऐसी बात नहीं है। देखो, इसीलिए संतो इस चक्कर में मत पड़ो। इसी जन्म में ये हमारा अंतिम ड्रामा है। Continuing further, धर्मादौ मोक्ष पर्यंतम निरीहा सर्वथा वयम कथम राग विरागैश्च कल्पयन्ति विपश्चितः। धर्मादौ मोक्ष पर्यंतम निरीहा,
निरीहा माने इतनी भी इच्छा नहीं है, यहाँ माने इच्छा। धर्मादौ मोक्ष पर्यंत, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। तो धर्मादौ मोक्ष पर्यंत निरीहा, कुछ इच्छा नहीं। मोक्ष करके क्या करोगे, बोर हो जाओगे यार। ठीक है यार, टाइम पास हो जाता है। देखो निरीहा, कोई भी इच्छा नहीं। सर्वथा वयम, हम हमेशा मस्त रहे, चुस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। जिस दिन आपको ये सिद्धांत ग्रहण होगा ना, ये लेटर एंड स्पिरिट, आप में ऐसा एक अनुभव आएगा कि जो शब्दों में नहीं बता सकते। कौन सा अनुभव? लाइफ इज ए टाइम पास। जब हम सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं, हमारे बम्बई की बात है, घर के बूढ़ों लोगों को बुढ़िया कहती है, आप सुबह उठ करके बाहर जाया करो वॉक करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। लेकिन मैं तो स्वस्थ हूँ ना, इसीलिए बाहर जाया करो, क्योंकि तुम स्वस्थ हो। बीमार होगे तो नहीं जा पाओगे, जाओ बाहर जाओ। लेकिन क्यों तुम मुझे बाहर भेजती हो रोज को रोज? देखो, बच्चों को स्कूल में जाना होता है, उसको बहू को वहाँ जाना होता है, और तुम एक बार बाथरूम में गए कि यद गत्वा न निवर्तन थे, 1-1 घंटा वहाँ बैठे रहते हो, सबका काम दिन भर का सत्यानाश, इसीलिए तुम बाहर जाया करो। सत्य। देखो महाराज, हमको कुछ नहीं पाना, टाइम पास करना है। तो जैसे सुबह वॉक करने के लिए जाते हैं तो कुछ मिलता है क्या? कुछ नहीं मिलता। फिर क्या, 1 घंटा अच्छा निकल जाता है। वी ऑल सफर बिकॉज ऑफ टाइम। कीप द टाइम सो ऑक्युपाइड कि मरने को टाइम ना मिले। जो लोग बोर होते हैं, जो अन्य के लिए समस्या होते हैं, इसका एक ही कारण है कि उनके पास बहुत टाइम है। देखो, दूसरा एक सिद्धांत आपको बताते हैं, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, who cares? देखो, जितनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी उतने ज़्यादा आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है। देखो, और सिंपल लोग जो होते हैं मस्त रहते हैं, इनका हमेशा कंपटीशन। उनके यहाँ वो है, हमारे यहाँ पुरानी एम्बेसडर ही है। अच्छा, हमारे यहाँ तो टेस्ला आ गई है। हो गया कंपटीशन शुरू। मुझे एक चीज़ आज तक समझ में नहीं आई, ये माताओं की, ये इतना लाखों रुपया, करोड़ों रुपया खरीद करके दुनिया भर के आभूषण पहनती है, तो उसमें तारीफ आभूषणों की होती, इनकी नहीं होती। ये उनको समझ में नहीं आता। देखो, एक हमारे मित्र है बहरीन में, ज्वेलर है, तो उनके दुकान में एक फ्रेम में लगाया हुआ था, ताला भी था उसमें। बोले ये क्या है, ये दरवाजे को लगाने की झालर है क्या? बोले नहीं स्वामी जी, ये नेकलेस है। अरे ये नेकलेस तो बफेलो के लिए है, इतनी बड़ी, कितना वजन है इसका? बोले इसका वजन 1 किलो से ज़्यादा है। बाप रे, इसको कौन पहनता है स्वामी जी? दिस इज डिजाइनर्स पीस, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है बेवकूफ़ की जैसा। बेवकूफ़ एक ही होता है। देखो, और फिर इसकी इतनी कीमत है। कई लोग आके देखते हैं कितना क्या है, सोच रहे हैं, लेकिन ध्यान उनका ही। देखो, इसीलिए महाराज, ये चाहिए वो चाहिए ऐसा सब छोड़ो। धर्मादो मोक्ष पर्यम निरीहा। तो क्या है, जो थारी रहा है सो मारी रहा है। एकदम लाइफ बिकम्स वेरी सिंपल। ये यदि आपको प्रैक्टिस करना है, हम आपको सजेशन देते हैं,
करो या ना करो, हु केयर्स। विवाह होने के बाद लड़की जिस घर में जाती है वो घर की गृह लक्ष्मी बन करके जाती है, देखो। और जब लड़का शादी होने के बाद जब जाता है तो वो घर जवाई बन करके जाता है। गृह लक्ष्मी ये आदरार्थी शब्द है और घर जवाई डेरोगेटरी है। तो अपनी औकात पहचानो और उसके अनुसार जियो। यही जब नहीं होता तब घर में संसार में एकदम तमाशा शुरू हो जाता है। इसीलिए निरीहा, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है, देखो। और कथम राग विरागश्च कल्पयन्ति विपश्चिताः, तो जो ज्ञानी पुरुष है, जो अवधूत है, उनके लिए राग और वैराग्य दोनों का कोई मतलब नहीं। ठीक, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। दोनों हमको कष्ट देते हैं। दुश्मन भी हमको परेशान करते हैं और दोस्त भी परेशान करते हैं। आपने सबने भगवद गीता सुनी है, उसका जो मूल है उधर हमारा ध्यान ना तो बाबा जी लोग खींचते हैं, ना तो हमारा ध्यान जाता है। हम बताएं आपको मूल क्या है भगवद गीता का। भगवद गीता का जो युद्ध हुआ था वो दुश्मनों में नहीं हुआ था, अपनों में हुआ था। हम बना बना के नहीं बता रहे, सत्य यही है ना। मनुष्य दुश्मन से दूर जा सकता है, अपने आप को बचा सकता है। जिनको अपना मान लिया है, ना तो छोड़ने की हिम्मत है, ना तो पकड़ के रख सकते हैं। और पूरा जीवन यही महाभारत चलता है। इसीलिए अपने आप जगत से उपरत होना, यही अध्यात्म भगवद गीता सिखाती है। तो कथम राग विरागश्च कल्पयन्ति विपश्चिताः, तो जो ज्ञानी पुरुष है उनका ना तो किसी के प्रति राग है, ना किसी के प्रति द्वेष। टाइम पास हो रहा है, बस खत्म हो गए। देखो, जैसे कोई भी व्यक्ति, हम कितना भी प्यार पूर्ण करो, हमको तो बिल्कुल इसमें विश्वास नहीं है। प्यार व्यार मैं क्या जानू रहे, बकवास है। कितना भी प्यार करो, मरने के बाद कितने दिन, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, स्वामी जी अब आप मुझे एडवाइस करें मैं क्या करूं। दूसरी शादी कर लो, उसको क्या लगेगा ना, वो तो चली गई ना, अब क्या करना। लोग क्या कहेंगे ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कर ही लो। अब तुम्हारा है, नहीं आप कहेंगे तो करेंगे। देखो शादी करके भगवान राम भी खुश नहीं हुए और तुम जगजीवन राम शादी करते। और फिर उसके पीछे हम लोग बहुत बढ़िया बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य जितना अपने आप को बेवकूफ़ बनाता है, धोखा देता है, और किसी को नहीं। तो कथम राग विरागश्च कल्पयन्ति विपश्चिताः, तो ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर। महाराज विन्दति विन्दति नहीं यत्र, छंदो लक्षण नहीं तत्र, समरसमग्नो भावितपूतः, प्रलपति तत्वं परमवधूतः। विन्दति नहीं यत्र,
आई नो आई डोंट नो, आई थिंक आई डोंट थिंक, ये सब चीज़ निकालना। मौन व्याख्या। देखो, मौन का अर्थ समझ लेना। मौन का अर्थ है आंखें रूप रंगों को देख रही है, कान सबको सुन रहे हैं, लेकिन जब हमारा मन रिएक्शन नहीं करता तब हम मौन में हैं। नहीं तो किसी ने पूछा, हाँ महाराज जी आपका नाम क्या है, और आप तो बोलते नहीं, मौन है। क्या गड़बड़ानंद? लेकिन आपके हैंड राइटिंग तो ऐसे लिख रहा कि बड़बड़ानंद। अरे बोलो ना यार, जब आवश्यकता है तब बोलो, अनावश्यक बकबक बंद करो। देखो, विंदती विंदती नहीं ले, हम जानते हम नहीं जानते, रियलाइज नॉट रियलाइज। अनंत में ग्रेडिंग नहीं होता, या तो है या तो नहीं है। देखो, दोनों साथ में रहेंगे, या तो आप जीव हो या तो परमात्मा हो। नहीं, हम कभी कभी थोड़े थोड़े जीव होते, थोड़े थोड़े परमात्मा। देखो, तो कैसे पता चले कि हम जीव हैं कि परमात्मा है? ये दुखी हो रहे हो, प्रश्न आ रहे हो, कंफ्यूज हो तो जीव हो। यदि चुस्त हो, स्वस्थ हो, व्यस्त हो, मस्त हो तो आप परमात्मा हो। इतना सिंपल है, इससे भी सिंपल है। देखो, विंदती विंदती नहीं है, रियलाइज नॉट रियलाइज का हम कहाँ तक रियलाइज हो गए महाराज? कमर तक। कमर कहाँ है मेरी कमर? नहीं, कमरा। विंदती विंदती नहीं है। फिर छंदो लक्षणम नहीं तत्र, माने उसमें बड़े बड़े उपनिषदों के वाक्य, ये सब ठीक है अपनी जगह पे, ठीक? कि इसने कहा इसलिए ऐसा, उसने कहा उसने कैसा। हमारे निसर्गदत्त महाराज, वो पढ़े लिखे नहीं थे, पान बीड़ी की दुकान थी, और उन्होंने कुछ कहा, और फिर उनको एक साधक ने पूछा, महाराज जी लेकिन भगवद गीता में तो ये कहा है, मुझे पता नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो सत्य है, मैं इसलिए, भगवान ने कहा इसलिए वो सत्य है? नहीं, मैं कहता हूँ इसलिए सत्य है। आपकी विचार की प्रक्रिया ही बदल जाती है। देखो, हमको कुछ सिद्ध नहीं करना है जीवन में, अपनी अनुभूति को बोलना है, और हमारा अनुभव क्या है, इस पर किसी का प्रभाव नहीं होता। एक व्यक्ति ने उनको कहा कि महाराज जी आप हमेशा बीड़ी पीते हो, सब मांस मच्छी खाते हो, आर यू नॉट एडिक्टेड टू स्मोकिंग? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, एज यू आर एडिक्टेड टू नॉट स्मोकिंग, आई एम एडिक्टेड टू स्मोकिंग। जिनके लिए होना न होना दोनों समान है। देखो संतो, इसलिए छंदो लक्षणम नहीं तत्र, चूंकि उपनिषद कहते हैं इसलिए सत्य है। प्रारंभिक अवस्था में वो ठीक है, आवश्यक है, कोई प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन उसी में फंसे रहेंगे क्या? और वही कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्दों के ऐसे जाल है, इससे निकलना कठिन है। देखो, यज्ञ इस शब्द का अर्थ त्रेता युग में था कि सभी ऋषि लोग बैठ कर के यज्ञ करते थे, और वहाँ ये राक्षस
रावण आदि आकर के उसमें गंदगी डाल देते थे, मांस मच्छी। तो फिर उसके लिए भगवान राम का अवतार हुआ और उन लोगों को मार दिया यज्ञ की रक्षा के लिए। फिर आ गया द्वापर युग, शब्द वही है यज्ञ। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। हे अर्जुन, यज्ञ किसको कहते हैं? ओम यज्ञाय नमः, जो विष्णु सहस्त्र नाम है उसमें भगवान का एक नाम यज्ञ है। तो पहले क्या बताया था? त्रेता युग में जो यज्ञ का भंग करता है उनको मार करके धर्म की रक्षा करनी है। अब आ गए हम द्वापर युग में। द्वापर युग में यज्ञ किसको कहते हैं? परमात्मा को। तो यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र, जो कर्म परमात्मा के लिए किए जाते हैं उससे आपको पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। फिर क्या होता है? टाइम पास हो जाता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र अन्यत्र। लेकिन यदि ये कर्म आप स्वयं के लिए कर रहे हो तो उसमें आपको बंधन आएगा। इसीलिए करना जो भी है प्रभु के लिए कर रहे हैं, और जो भी काम हम भगवान के लिए करते हैं कैसा होता है? मुक्त संग समाचर, वो सुंदर होता है। देखो, जैसे जो भक्ति भाव से भगवान की पूजा करते हैं ना, भगवान को सजाते हैं, फूल ले लेंगे एक एक, उसको देखेंगे ठीक है कि नहीं, फिर रखेंगे, फिर देखेंगे बढ़िया है, कितना सजाते हैं। समाचर, परफेक्शन। और जिनको हमेशा करना पड़ता है, हाँ क्या करना है? वो अष्टोत्तर नाम, ठीक है, फूलों को हाथ लगाओ, लगा रहे लाओ, भगवान कैच कर देंगे। देखो, तो जो भी करना है जीवन में ये प्रभु की आराधना के भाव से करेंगे तो उसमें परफेक्शन होगा। सो तदर्थम, भगवान के लिए करेंगे तो परफेक्ट करेंगे। यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तमाराधना। देखो, इसीलिए चंदो लक्षणम नहीं नहीं तत्र, हमको किसी ने बताया इसीलिए हम कर रहे हैं। हाँ, वो हमारा स्वरूप बन जाता है। पहले जब बच्चे सीखते हैं संगीत तो उनको परेशानी होती है सारे गमों में, और एक बार वो उसमें फिट हो गए तो रोते भी राग में हैं। कौन से राग में रो रहे हैं? माल कम से ठीक है, माल खाओ, उनका सहज हो जाता है। तो छंदो लक्षण नहीं था। फिर समरसमग्ना भावित पूता, समरसमग्ना। रस किसको कहते हैं? हमारे गुजरातियों का आमरस। मुझे वैराग्य हो गया आमरस के लिए जब मैंने वो महाभारत देखा। अच्छे खासे आम को मसलते हैं, फिर वो जोर से दबा करके वो गिठली बाहर आ जाती है, फिर गुठली में सब पल्प लगा हुआ है, फिर उसको ऐसे करते हैं। मुंह भी देखने जैसा होता है। सब का सब पल्प निकल आया, फिर भी कुछ रहता है। गुजराती बाल की खाल निकाल करके बेचेंगे, और वो जो गुठली रही ना सब निकाल दिया, फेंक नहीं देंगे, उसको पानी में डालेंगे, उसका फजीता बनाएंगे। फजीता माने खाने वाले की फजीती होती है। रस का तात्पर्य है जिसमें गुठली नहीं है। गुठली माने कारण। समरसमग्न, हम किसी कारण से खुश नहीं है। देखो,
ये छोटा सा बालक खुश होता है। हमारे लिए आश्चर्य होता है, क्या बात है गुप्ता जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। माने वो दुखी है तो प्रश्न नहीं पूछेंगे, वो स्थायी भाव है। समरसमग्ना, जो बिना किसी कारण के अपने आप में मस्त है, चुस्त है, स्वस्थ है, व्यस्त है, भावित पूता, इसी अनुभव से वो पवित्रता की पराकाष्ठा में पहुंच चुके हैं। पररपति तत्वम परम अवधूता, तो ये जो पूरा बताया है ये अवधूतों के ही शब्द है। प्रलपति, प्रलाप, प्रलाप माने उसी चीज को दीर्घता से कहना, अनेक बार कहना। जैसे ये संगीत वाले होते हैं ना, तो बीच में तान मारते हैं, उसको प्रलाप कहते हैं। हम लोग विलाप करते हैं। तो प्रलपति तत्वम परम अवधूता, इस प्रकार से ये अवधूत गीता के हर एक अध्याय, हर एक श्लोक, इसका आप जितना चिंतन करोगे ना, बहुत हल्के फुल्के हो जाओगे। कोई बोझा नहीं रहेगा। साधना करनी है, ये करना है, हाँ रिलैक्स। देखो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।